हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमने की थी इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ठीक है, ये तो लेंस लिखा है ना, ये टेबल आज की क्लास के लिए है, कल की क्लास में हमने मिरर वाला किया था। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में हम करेंगे लेंस से हम इमेज बनाते हैं, तो वो इमेज है जो वो रे डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इमेज को प्रॉपर पोजीशन देते हैं। ठीक है बच्चे, इस क्लास का जो हमारा फर्स्ट एम है वो है आपको ये टेबल लर्न करवाना। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने आज इंटेक्स्ट क्वेश्चन करवाए थे 10th क्लास के आपके साइंस के ही, तो 6-7 MCQ थे, 2-3 तो यही थे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर बेस इमेज की पूछ रखी थी। तो आप ये थोड़ी है कि बार बार ऐसे मतलब ड्रॉ करने बैठोगे, तो ये टेबल याद होना भी बहुत जरूरी है। और जैसे और एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन्स के होते हैं, HTET वगैरह हो गया, CTET वगैरह हो गया, तो उनमें अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप डायग्राम बना बना के देखो कि इमेज कहाँ बनेगी, तो उसके लिए आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, तो ये टेबल बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, कंसंट्रेशन अपने यहाँ पे रखना है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। क्लास आज की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके जी, तो चलो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास है पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है बच्चे, एक NCERT बुक में आपके यहाँ 2 कॉलम और होते हैं ओरल, वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारी इमेज बनती है फोकस F2 पे। ठीक है, हमने मिरर का केस किया, वहां पे भी सेम था ना, इन्फिनिटी फोकस फोकस इन्फिनिटी। अभी दूसरी लाइन क्यों बोली मैंने, फोकस इन्फिनिटी। यहाँ देखो थर्ड पॉइंट, जब हमारा फोकस पे है, ये 5th वाला पॉइंट सॉरी, जब हमारा फोकस पे है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी होगी। 2 केस आपको लर्न। ठीक है, अब थर्ड केस देखो आप, जब हमारा फोकस पे है, अभी वो मत ध्यान दो 1-2 वाला, वो फंडा भी मैं समझाऊंगी जब वो करेंगे। फोकस पे है, सिंपली आप देखो फोकस है, यहाँ पे भी किस पे बनी है इमेज आपकी, फोकस पे बनी है। सेकेंड केस देखो, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड 2F1। 2F1 जो होता है उसके इधर है हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो हमारी इमेज की पोजीशन आई है यहाँ, वो कहाँ पे आई है, बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज आपकी कहाँ पे बनी है बच्चे, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। ठीक है, अब ये वाला केस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में देखो कहाँ पे है, बिटवीन वाला, तो ये रहा 4th केस। ठीक है, यहाँ F1 एंड 2F1 है बस, और यहाँ बियॉन्ड 2F2, मतलब जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, फिर उसकी जो इमेज बनी है उसका रिवर्स केस हमारे पास एक और आ जाते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो लास्ट केस है, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O पे है जब, तब हमारा केस ये है कि हमारे पास सेम साइड पे इमेज बनती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं साइज की। जब इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे आप देखते हो किसी चीज को, आपको कितनी इमेज दिखाई देती है, बहुत छोटी, तो यहाँ पे क्या होगी, हाईली डिमिनिश इमेज। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके बच्चे, जब हमने ये बियॉन्ड 2F1 हमने ऑब्जेक्ट लिया, मतलब हम इन्फिनिटी से थोड़ा इधर आ गए राइट साइड, तो हमारी इमेज भी थोड़ा सा और फर्क पड़ेगा, तो वो हाईली वर्ड लिखने की बजाय उसको सिंपली आप लिखो डिमिनिश। फोकस पे ही था, फोकस पे ही इमेज बनी है, तो क्या बनेगी, सेम साइज। जब रियल एंड इन्वर्टेड ही है ये, ठीक है, नेचर इनका, जब बिटवीन F1 एंड 2F1 है तो वो बियॉन्ड 2F2 बन जाती है, यानी कि और पास में आते जा रहे हैं ना हम उसके, तो यहाँ बियॉन्ड 2F2 यानी कि जो आपकी इमेज है यहाँ। नेक्स्ट जो केस है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, यानी कि हम लेंस के बिल्कुल पास में आ गए हैं, तो इमेज आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे सेम साइड बनेगी, और ये आपकी इमेज है जो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, हम इसको वर्चुअल ड्रॉ करेंगे, और ये है जो यहाँ पे आपकी लार्ज इमेज बनेगी, एनलार्ज बनेगी, हाईली एनलार्ज, थोड़ी थोड़ी मतलब उसके साइज है जो वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब ये था टेबल को याद करने का तरीका। ठीक है बच्चे, आपने सिर्फ क्या करना है, मेनली 2 पॉइंट याद रखने हैं, इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी। फोकस पे है तो फोकस पे बनेगी, ये ट्वाइस ऑफ फोकस है, सिंपल फोकस नहीं है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी दिखाऊंगी 2F1 क्या होता है यहाँ डायग्राम बना के।
ठीक है। और लास्ट पॉइंट है जो आपका बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हो तो हो गए सेम साइड ऑफ लेंस। ओके बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टेबल है जो आपको क्लियर हो गई है। अब हम 1 बाय 1 समझते हैं जो हमारी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग इमेज है जो कैसे बनती है। सबसे पहले आपका लेंस देखो, यहाँ कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस याद है या भूल गए? लास्ट क्लास में मैंने बड़े फनी वे में आपको मिरर बनाने सिखाए थे और मिरर के साथ लेंस। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये करवाया था, राइट हैंड पे नेल पेंट, लेफ्ट हैंड पे मेहंदी। तो मैं आज भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको दोबारा से याद करवा रही हूँ। हमने वहां पे कॉनकेव मिरर किया था पहले, ये मेरा है कॉनकेव मिरर। राइट हैंड पे नेल पेंट लगा लो, बाहर की साइड, मतलब ये लगा ली नेल पेंट। यहां से पॉलिश है, यहां से इसकी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। एक दूसरा कॉनकेव मिरर ले लो, बस आपने राइट हैंड को अब ऐसे कर दिया। जब दो कॉनकेव मिरर को कंबाइन कर देते हैं वो हमारा बन जाता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया था कन्वेक्स के लिए लेफ्ट हैंड पे मेहंदी, मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड है, वो पोजीशन लो पहले आप। मेहंदी मतलब यहां से पॉलिश कर रखा है भी इसको हमने, ठीक है, लगा लो मेहंदी। फिर अब इसको ऐसे कर दो, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चे। आज के बाद लेंस बनाने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। नहीं तो मुझे पता है ग्रेजुएशन तक में पहुंच जाते हैं हम, लेकिन साइंस में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि टीचर को भी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। जैसे मुझे हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन होती है, प्रावर्तन अपवर्तन, लेकिन इंग्लिश में है, मतलब साइंस की ये है, इंग्लिश में इजी है, ठीक है। हिंदी में टफ है, इंग्लिश में आपकी साइंस है जो वो इजी है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, अब हम फर्स्ट केस करेंगे हमारा, हम इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे लेंगे और हम क्या देखेंगे कि हमारी इमेज है जो वो कैसे बनती है, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हम कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। ये समझ आ गया ना सभी को कैसे करना है? तो देखो ये है हमारा एक बड़ा अच्छा सा कन्वेक्स लेंस, अंदर से लगा दो मेहंदी, ठीक है, मतलब इसकी कर दी पॉलिश, क्योंकि बाहर से तो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है ना। ओके जी, अब यहाँ पे हम लेते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चे। अब राइट साइड है और एक हमारे पास लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आप ऑब्जेक्ट लोगे, राइट साइड आपकी इमेज बनेगी, क्योंकि रे का कोर्स है, यहाँ से ऐसे जाएगा। अब देखो आपकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वहाँ F1 में मेंशन है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि आपने इस साइड F1 लेना है। तो अगर ये आपका F1 है, ये आपका हो जाएगा 2F1। ओके बच्चे, 2F1 को आप C1 का नाम भी दे सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ट्वाइस ऑफ F1 को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके जी, यहाँ पे F1 से O की जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल f लिखा है मैंने, ठीक है। और 2F1 से जो आपकी डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। 1 के लिए है, बेशक से इनको भी 1 मेंशन कर दो। ओके जी, ये मैं अभी समझा रही हूँ, बार बार नहीं फिर ये चीजें सारी रिपीट करूंगी, नहीं तो फिर ऐसे तो क्लास लेंथ की बहुत हो जाती है। इधर साइड आप ले लो F2, इधर साइड 2F2। 2F2 को हम C2 बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से भी आपका हो जाता है ये F2 और यहाँ से आपका ये भी हो जाता है, दैट इज I2। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पता है इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं? जिसकी कोई मतलब फाइनाइट लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जब हम इन्फिनिटी से रे का कोर्स दिखाते हैं तो पैरेलल रे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम इस तरह से रे ले लेते हैं ऐसे, ओके, और इसके पीछे ये डॉट डॉट लगा देते हैं। अब इन डॉट डॉट का बहुत बड़ा मीनिंग है। ये मीनिंग है कि किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आ रही है। ये डॉट डॉट हम इसीलिए लगाते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या होगा, हमने फर्स्ट रे ली, फर्स्ट रे है जो हमारी यहाँ इसमें से क्या है, ये आपका लेंस में से पास होगी और पास होने के बाद रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले जाएगी, ठीक है जी। सेकंड रे आपकी, जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है
तो उसका जो पाथ है वही पाथ रहता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड रे हम ऐसे नीचे से ले लेंगे और फिर ये आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चले जाएंगे, ठीक है जी। आप 3 की बजाय यहाँ 5 रे भी बना सकते हो। कैसे? इसके पैरेलल ले लो, बट पास वो फोकस F2 में से ही करेंगे, ये मीट नहीं करवानी, अलग रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप ऐसे, तो सभी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? फोकस F2 पे ना, तो आपकी इमेज है जो कहाँ पे बनेगी? फोकस F2 पे, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट केस सभी को क्लियर हो गया। इमेज आपकी कैसे बनेगी? यहाँ हाईली डिमिनिश बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। ओके जी। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं हमारा। सेकंड केस में देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है आपके पास? बियॉन्ड 2F1। अभी मैं बार बार नहीं वो सारी कलाकारियां करूंगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड 2F1। 2F1 के बियॉन्ड यहाँ पे ले लो आप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम नाम रखते होते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम है जो यहाँ पे रखते हैं हम, सॉरी बच्चे, ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं इसका AB, ठीक है बच्चे। तो अब AB हमने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया। अब यहाँ से हमने रेज दिखानी है कि कैसे जाएंगी। तो फर्स्ट रे हम लेते हैं इस तरह से, और ये फर्स्ट रे है जो आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चली जाएगी, ठीक है बच्चे। अब हम सेकंड रे लेते हैं। सेकंड रे आपकी यहाँ सेंटर से अगर पास करेगी तो वो विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी, ठीक है जी, विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी वो। देखो इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब आपने पता क्या करना है, एग्जाम में इसको करोगे तो ये लिखना ही बाद में है 2F2। तभी मैंने ये क्लास स्पेशली ली है ताकि आपको मैं हर तरीके से समझा सकूं कि आपकी इमेज में अगर गलती होती है तो कैसे करना है। अब मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा पास में लिख दिया था, इस करके जो इंटरसेक्शन है वो मेरा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो हो गया ना, इंटरसेक्ट बन गई है ना अब इमेज, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाती है F2 एंड 2F2 के बीच में, देखो, ठीक है। और इमेज आपकी कैसे बनेगी? इसका नाम लिख दो आप A', B', ठीक है बच्चे। हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी बियॉन्ड 2F1, इमेज हमारी बनी है F2 एंड 2F2 के बीच में। अब हमारा थर्ड केस है एट 2F1। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेना है? 2F1 पे लेना है। इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी? 2F2 पे। तो देखो अभी आपने एक नई बात सीखनी है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये हो गया आपका O। ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया है 2F1 पे। फर्स्ट रे आपकी जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, चलेगी। सेकंड रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, तो ये चली गई, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्ट हुई है ना दोनों रे, ओके। तो अब आपको ये पता है, टेबल आपको याद है, आपकी इमेज 2F2 पे बनेगी। आपने यहाँ इसको ऐसे करके यहाँ 2F2 लिख देना है, ठीक है, यहाँ F2 लिख दो, ओके। इमेज बनाने के बाद है ना, फिर उसका नाम लिख देना, फिर आपका जो इमेज का इंप्रेशन है ना वो बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है जी। समझ आ रहा है ना करना कैसे है? क्योंकि नहीं देखो बात वही है कि आपका ऑब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी पोजीशन चेंज हो रही है, वही दो रे हम पास कर रहे हैं, कभी उसको इधर मिला दिया, कभी इधर कभी इधर, तो भाई बुक वाले ने भी कोई ना कोई ट्रिक यूज की होगी ना। ये मैं एनसीईआरटी के पैटर्न पे आपको करवा रही हूँ, जो कोई गलत नहीं निकाल सकता, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। सो डोंट वरी, इस तरीके से ही करके आना, ठीक है बच्चे। ये हमारा थर्ड केस हो गया। अब हमारे पास है फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमारे पास क्या है? बिटवीन F1 एंड 2F1। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी है बिटवीन F1 एंड 2F1, मतलब हम लेंस के पास आते जा रहे हैं, है ना। पहले 2F1 पे थी ना, अब इधर आ गई है, देखो, ठीक है बच्चे। हमारी इमेज की पोजीशन है जो अब बड़ी भी होती जाएगी क्योंकि हम इसके पास आ गए ना, ओके। तो यहाँ पे आपका है F2, यहाँ पे आपका है 2F2। तो फर्स्ट रे है जो ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे चली जाएगी। सेकंड रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बट विदाउट एनी डेविएशन,
यहाँ पे आ गया आपकी इंटरसेक्शन, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, बियॉन्ड 2F2 बनी है ना। ठीक है, अब हमें ना थोड़ा थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपकी इमेज उधर जाती जा रही है। ठीक है बच्चे, ये आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी और इमेज आपकी ये एनलार्ज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में आ गया। ठीक है, जैसे ये दूर है, आपको कैसा दिख रहा है, ये छोटा। अभी मैं इसको आपके पास ले आती हूँ, इमेज कैसी होती जा रही है, एनलार्ज, है ना। अभी नेक्स्ट केस है हमारा 5th केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस F1 पे। फोकस F1 हम इतना पास आ गए हैं, अब हमारी रेज का जो कोर्स है वो देखो कैसा होगा। ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है बच्चे, फर्स्ट रे आएगी और ऐसे चली जाएगी, सेकंड रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चली जाएगी, क्योंकि जितना इसके पास आता जा रहा है, जो रे के बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ती भी जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों रे कहीं मिलेंगी, चाहे कितना मर्जी मैं इसको आगे ले जाऊं, ये नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो हमारी इमेज अब कहाँ पे बनी है, वो इन्फिनिटी पे बनी है। ठीक है बच्चे, और एनलार्ज बनी है ये। उसके बाद लास्ट केस है हमारे पास, 6th केस है कन्वेक्स लेंस का, फिर हम कनकेव का करेंगे। तो 6th केस है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ये O है, ये F1 है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को ले लो, A B। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप इसको दिखाओगे ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये भी कहीं पे भी नहीं मीट होगी, लेकिन इसकी इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनती। जब हमने इसको वर्चुअल ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो हमने क्या देखा है, ये हमारे पास इस तरह से इंटरसेक्ट हो जाती है, हो गया ना, और ये हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, सेम साइड ऑफ लेंस बनती है और हाईली एनलार्ज बनती है। ठीक है बच्चे, कन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है जिसमें हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ओके जी, कनकेव मिरर में था ऐसे ही, मिरर और लेंस के केस में थोड़ा सा रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो कनकेव मिरर था। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस के हमने 6 केस किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो बच्चे, आप लोग कमेंट कर देना। अभी हम नेक्स्ट करते हैं कनकेव लेंस की। अभी टेबल है जो, ये मैं इरेज कर रही हूँ, और हम क्या करेंगे, क्योंकि कनकेव में तो हमारे सिर्फ 2 ही केस है ना, एक हम इन्फिनिटी पर लेते हैं और एक सेंटर के और इसके बीच में लेते हैं। तो ये इन्फिनिटी तो एज इट इज रख दूं, चलो बाकी ड्रॉ कर लेंगे। जब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे होती है, कॉनकेव लेंस के केस में, ये कॉनकेव की बात है अब, तो हमारे पास क्या होता है, इमेज है जो कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी का केस हमने देख लिया है ना। तो इन्फिनिटी के केस में जो हमारी इमेज है कहाँ पे बनती है, फोकस F1 पे बनती है। कहाँ पर बनती है बच्चे, फोकस F1 पे। ये हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस है जो हमारे पास, वो क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। ठीक है बच्चे, और इस केस में जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनती है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। ठीक है बच्चे, हमारी इमेज है जो यहाँ भी छोटी होती है, डिमिनिश होती है, यहाँ भी हमारी इमेज डिमिनिश होती है। ठीक है जी, और अगर हम बात करें इमेज के नेचर की, तो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, क्योंकि जो वर्चुअल है वो इरेक्ट तो होगी। अब कनकेव लेंस सभी ने बनाना सीख लिया ना, जैसे ही क्लास शुरू हुई थी सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया था। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी इमेज फॉर्मेशन। ये हमने ले लिया कॉनकेव लेंस, फर्स्ट केस आपका सेम है। ठीक है जी, और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो F1 to F1, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, फोकस F1 पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो कन्वेक्स लेंस है आपका वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो रे को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। कनकेव लेंस आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये दूर करता है, रे को फैलाता है। देखो कैसे,
फर्स्ट रे जब आती है रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाएगी। सेकंड रे है जो आपकी, ये तो स्ट्रेट होती है क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करती है कोई डेविएशन नहीं होती। थर्ड रे है जो आपकी, वो भी इस तरह से चली जाएगी। ठीक है बच्चे, अब हम इनको वर्चुअल मीट करवाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो फर्स्ट केस हमारा यही था, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, फोकस F1। ओके जी। उसके बाद सेकंड केस करेंगे हम यहाँ पे। सेकंड केस है जो हमारे पास इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। लेंस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, बड़ा ही बन गया। अब देखो इन्फिनिटी कहीं पे भी है, मतलब बहुत दूर है, तो कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को है जो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट रे है वो ऐसे जाएगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सेकेंड रे क्या करेगी आपकी, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी और इस तरह से विदाउट डेविएशन चली जाएगी। अब आप सबको पता है कि जब हमने इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ पे ऑब्जेक्ट को लिया था तो हमारी इमेज है जो कहाँ बनी थी, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। ठीक है बच्चे, तो आपका F1 सपोज यहाँ पे है, तो हम इसको जब मीट करवाएंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन करवानी है ना हमने इनकी, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगी ये, और ये आपका बन गया A' B'। ये आपकी इमेज बन गई, और आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के साइज से ये इमेज का साइज बहुत छोटा है। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे कॉनकेव लेंस के केस। किसके केस थे ये, हमारे कॉनकेव लेंस के। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों लेंस के केस आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो हम लेंगे न्यूमेरिकल्स की। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे आपके उस क्लास में कवर कर दिए जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड फिर कोई भी डाउट है जो नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, तो एक क्लास है जो आपकी न्यूमेरिकल्स की ली जाएगी। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।